हाँ जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को खुशामदीद। एक्सरसाइज 6.2 पिछली दफ़ा हमने क्वेश्चन नंबर ए के पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर बी इसके पार्ट सॉल्व करेंगे। और आपको याद होगा कि एक फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा हुआ होगा तो वो इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला है जो गालिबन आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास में उसको याद रखें कि तीन वैल्यू होंगी ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा a प्लस बी। अच्छा, a और b क्या है? ये एज ए वेरिएबल हैं और x और y के वेरिएबल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ a की जगह पर एक्स स्क्वायर और प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 2xy एंड प्लस y स्क्वायर। तो फिर अब क्योंकि इसका बेस चेंज हो गया, a और b चेंज हो गया है, तो उसकी जगह पे हमने x और y यूज किया है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एक और फार्मूला माइनस का बना दूं तो ये a का क्या, दूसरा फार्मूला अगर मैं माइनस का बनाना चाहूं तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फार्मूले की जो आसान और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें याद ये रखना है कि जो 2 के पास अगर प्लस होगा तो हम यहाँ पे सेंटर में प्लस रखेंगे, अगर 2 के पास माइनस होगा तो हम ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने एक्सरसाइज 6.1 उसके क्वेश्चंस को भी हमने इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है, तो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ फार्मूला सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे लिखना है सिंस हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। हमने ये पहले बता देना है फार्मूले के जरिए। तो हमने फार्मूला बताया यहाँ पे कि हमें ये मालूम है, हमने फार्मूला लिखा। अब हम इसी की हेल्प से ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा फार्मूले का 2, फिर क्या आएगा ब्रैकेट में a, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो फिर इसका मतलब ये 10 कैसे बना था? 2 5 10 होगा, इसको चेक करें 2 5 10 ये वही वापस आ गया। तो इसका मतलब अब हमारे पास b की जगह पर हम किस नंबर का स्क्वायर लेंगे? ये 5 का, तो यहाँ पे आ गया 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 के ऊपर 2 के स्क्वायर। अब ये पूरी चीज बराबर किसकी हो जाएगी? ये पूरी चीज किससे बराबर हो जाएगी? यानी a प्लस b। तो a जो है a आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो इसको यहां पे लिखने से बेहतर है मैं इसे यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम यहां पर नहीं लिखते, हम इसे लिखते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, पहली बार में समझ में नहीं आता, हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि a की जगह पे हम x और y का वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम x, ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है 36, तो 36 किसका स्क्वायर है? यानी 6 6 36 y, इसके बाद क्या आ गया स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस
फार्मूले में यहाँ पे क्या आना चाहिए 2a, a की जगह पे क्या आएगा x और y की जगह पे आ जाएगा 6y। ठीक है, अगर आप भूल गए तो आप देखें फार्मूले की कंडीशन क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए ये फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर ये वाली वैल्यू a है, ये 2a और ये b है और ये b। तो अब यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट का नंबर जो होता है वो a होता है और ये जो कॉर्नर होता है ये b होता है और सेंटर में 2ab हमें बनाना है। ठीक है, तो अब ये कैसे बना, देखिए 2 6 12 xy। ठीक है, बन गई। अब हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है x प्लस 6y का स्क्वायर। सारा जो खेल है ना बेटा वो फार्मूले पर है। तो आप फार्मूले के अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं ले, हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, अच्छा जी जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। थर्ड क्वेश्चन देखें कि थर्ड क्वेश्चन में इसे भी मैं सोच रहा हूं हटा दें। थर्ड क्वेश्चन में हमने पहले ही कॉर्नर को सेट करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएं ये वाला नंबर। ठीक है, ये 4 है तो 4 यानी a का स्क्वायर बनाना है ना, तो 4 किसका स्क्वायर बना होगा, यानी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो यहां पे लिखेंगे 2x ब्रैकेट लगा देंगे, इस पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला कॉर्नर इसको देख लेते हैं 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 3 3 जा 9, तो यहां पे हम 3 लिख देंगे, फिर y और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या मालूम हो गया a और b, तो फार्मूले में 2a क्या है 2x और b क्या है 3y। ठीक है, अब अगर हम इसको वैसे चेक करें तो 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy वापस आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है और y के ऊपर स्क्वायर, तो वही चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारा, देखिए फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b के स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो हमने 1 2 3 वैल्यू को कन्वर्ट किसमें करना है a प्लस b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है 2x, b क्या है 3y, सेंटर में क्या आएगा प्लस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये है 16, तो 16 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, और एज इट इज ये है 25, तो ये किसका स्क्वायर होगा 5 को 5 के स्क्वायर करने से आता है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट बना लें या 20 तक की लिस्ट बना लें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आपके सामने एक शेड्यूल आ जाएगा, उसके सामने ऑटोमेटिकली आपको नंबर जो है वो जुबानी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, इसमें 5b और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लगाते हैं फार्मूले का 2, और a क्या है 4a, b क्या है 5b और प्लस। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे 4a प्लस 5b का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे साइड पे फार्मूला भी मेंशन कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया। क्वेश्चन मजीद सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैं आपको इसके सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए जी, हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन कैडी लगा के ना 49 याद होगा 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 7 7 जा 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 70 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये फार्मूला। तो हमने क्या लिखना है 7b माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये 81 यानी ये 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 2 और d लगा के इसके ऊपर हमने लिख दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको d पे स्क्वायर नजर आ रहा है, 4 का स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बड़ी टेक्निकल और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए इस स्टेप को याद रखिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इस माइनस की वजह से फिर फार्मूले का 2, यहाँ पे आ जाएगा 9c और 2b प्लस। अब हम क्या लिखेंगे, आपको याद होगा हमने क्या लिखना है, ये वाले कॉर्नर वाले नंबर। तो कॉर्नर वाला नंबर क्या है 9c, इसका कॉर्नर वाला नंबर क्या है 2d, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब माइनस क्योंकि 2 के पास है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे माइनस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 9 को, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टूडेंट समझता है कि 3, तो 3 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता, 3 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आपने क्या करना है 3 लिखना है एज इट इज। ठीक है, a पे स्क्वायर है तो a लिखिए और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर क्या लिखना है आपने स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इधर आ जाइए, इधर क्या लिखा हुआ है 3 और b पे क्या लगाना है आपने स्क्वायर। ठीक है, बल्कि ये इस तरीके से नहीं, सॉरी, अगर हम इसको, अगर मैं स्क्वायर लिखा है, चलिए मैं अपनी गलती को दिखाता हूं। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए, तो इसका मतलब इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसकी कुछ और टेक्निक है। और इसमें क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं बनता तो हम यूं कर लेते हैं कि 3 को ऐसे कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया a स्क्वायर 3 2 जा 6 ab और यहाँ पे क्या बच गया b स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 3 को। अब ये वाली कंडीशन सॉल्व हो गई फार्मूले की, तो मुझे मालूम है ये पूरा फार्मूला किसके बराबर रहता है a माइनस b के स्क्वायर के और इसके बाय के लिखा हुआ है। ठीक है, इजी हो गया, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, ये वाला जो मैंने नहीं सॉल्व किया। पहले अब हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से आता है 144। ठीक है, 144। तो अब x क्योंकि 4 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 4 लिखा हुआ है तो 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रखूंगा तो ये तो 2 हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए 4, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं 3 का। ठीक है, 9 3 जा 9 होता है, हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिया स्क्वायर। अब क्योंकि माइनस है माइनस लिख दिया, फार्मूले का 2 आ गया। a क्या है, a जो है वो है 12x स्क्वायर। ठीक है, और y जो है, अब देखिए इस जगह पर यहां पे स्क्वायर है, ये चीज ये यहां पे स्क्वायर है,
अब इसका मतलब ये कि ये 4 है तो फिर यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए 4। ठीक है, तो बुक में 2 लिखा हुआ है, उसको सही कर लें, यहाँ पे क्या है 4, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं स्क्वायर। तो वहां पर ये बेस क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएं तो 2 3 6, 6 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो 72 आता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स जो कमेंट्स करते हैं तो अच्छा जो है वो फील होता है और हम और ज़्यादा वीडियो बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।